ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 21 सितंबर 2025। वरदान है, स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्ट मोह समर्थ स्वरूप भव। स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्ट मोह समर्थ स्वरूप भव। समर्थ स्वरूप क्या है? स्वरूप क्या है? स्व माना मैं। मेरा रूप क्या है? मैं कौन? आत्मा। वो आत्मा अपने मन बुद्धि को जिसके साथ भी रखता है उसका रूप आत्मा में आ जाता है। अपने मन बुद्धि को परमात्मा में रखा, परमात्मा का रूप आ जाएगा। कोई साधन के साथ में रखा, वो साधन में जो गुण है वो आत्मा में आ जाएगा। विकार की तरफ रखा, विकार में जो गुण है आत्मा में आ जाएगा और आत्मा अनुभव करने लगेगी। स्पेशली जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां है ना, मन बुद्धि, हम किसके साथ जुड़ते हैं उसके आधार पर आत्मा का रूप डिपेंड होता है। भले मेरा शरीर लौकिक घर में है, लेकिन मन ऑफिस में साथ में है, तो मेरा रूप ऑफिस का ही है, घर का नहीं है। भले आपके सामने आपके बच्चे बैठे हैं, वो आपको पिता के रूप में देख रहे हैं, लेकिन आपका मन ऑफिस में है। ऑफिस का जो पोस्ट है उसके साथ आप जुड़े रहते हो। भले बाबा के घर में बैठे हो, बाहर के दुनिया में मन बुद्धि को भेज दिया, उसका असर आत्मा के ऊपर पड़ जाता है। ठीक है, हमको तो भगवान मिले हैं, हम तो ज्ञानी हैं, है ना? क्यों हमने भगवान की शरण में आ गए? कि सच्ची जिंदगी जीने के लिए, है ना? सच्चा जिंदगी जीने का जो विधि है, आर्ट है, हमको बाबा सिखाता है। तो करना क्या है? सम अर्थ स्वरूप श्रेष्ठ डायमंड लाइफ लीड करना है, जिससे आत्मा बहुत खुश हो और बाकी कुछ चाहिए करके वो मन बुद्धि बाहर न जाए। आज दुनिया में दो है, एक दुख देने वाला चीज, एक सुख देने वाला चीज। दोनों रावण की दुनिया में है। कभी कभी स्थूल कोई हम भोजन खाते हैं, आत्मा को अच्छा लग सकता है, तो किसी ने कुछ कह दिया तो वो बुरा भी लग सकता है। दोनों हमारे साथ पे हैं, सामने हैं, लेकिन ये सभी इंद्रियों का सुख है ना? इसलिए बाबा कहते हैं समर्थ स्वरूप क्या है? आत्मा सच्चे जिंदगी का, कर्मों का फल अनुभव करे और वो हाईएस्ट स्टेज में रहे। वो स्टेज ऐसा रहे कि बाकी जो भी कर्म, कर्म का फल वो फीका लग जाए। उसके लिए क्या करना है? तो बाबा कहते हैं स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति में रहो। अपने मन को क्या करो? स्वीट साइलेंस। स्वीट साइलेंस माना क्या है? वो कर्मों का फल है। अभी तक बाबा कहते थे, हमने भी सुना था, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप। आज बाबा कहते हैं समर्थ स्वरूप। तो पहले होता है याद, उसके बाद आता है योग, उसके बाद आता है स्मृति। याद में अपने मन बुद्धि को क्या करना पड़ता है? भगवान की तरफ रखना पड़ता है। समझ लीजिए, एक पत्नी है, उनके पति यूएस में है। अपने घर में रहते हुए अपने मन बुद्धि को यूएस भेजना पड़ता है, तब पति याद आता है। आपके सामने पति है, उनके सामने रहकर आप बातें कर रहे हैं, तो पति के साथ योग हो जाता है। पति घर में है, कोई भी रूम में है, आप जानते हैं कि पति घर में है, आपका स्मृति रहता है कि पति घर पर है। माना आत्मा कनेक्टेड है उस शरीरधारियों से। अभी तक ये बाबा कह रहे थे, याद, योग और स्मृति। भगवान को आपने परम धाम में रखा तो याद,
परमात्मा को अपने घर भ्रकुटी में लेकर आ गए, साथ में रखे योग। बाबा मेरे साथ में है, सूक्ष्म रूप में कर्म करते हुए भी सूक्ष्म रूप में आपने भगवान के साथ अटेंशन में रखा, दैट इज स्मृति। तो ये सभी आत्मा क्या करना पड़ता है, अपने मन बुद्धि द्वारा परमात्मा के साथ कनेक्शन रखना पड़ता है, थोड़ा कर्म करना पड़ता है। यहाँ बाबा कहते हैं समर्थ स्वरूप। यहाँ क्या होता है, सिर्फ आपको लवलीन स्थिति, मानो ना बिंदु, न वाइट, न किरणें, न कलर, कुछ भी नहीं। आपको जो फल चाहिए वो मिल गया। जैसे कि एसी पर एसी ऑन किया, सोफा के ऊपर बैठे, ठंडा का अनुभव, ऐसे लवलीन, न पुरुषार्थ, न सेवा, न विश्व कल्याण, न सर्वशक्तिवान, न 63 जन्मों का चिंता, 21 जन का स्टॉक, कुछ भी, नथिंग इज दैट। जैसे छोटे बच्चों को मोबाइल दे दो, मोबाइल में ऐसे खो जाते हैं, दुनिया कुछ भी हो जाए उनको कुछ लेना देना नहीं है। इसे आत्मा को क्या चाहिए, परमात्मा का लव के में इतना लीन हो जाओ। कब लीन होंगे, जैसे कि एक छोटा बच्चा अपने तन रूपी साधन माँ के हाथ में दे देता है ना, तो माँ उसको जो ट्रीटमेंट देती है उसका अनुभव करता ही रहता है। ऐसे मन मना भव, मन आपने भगवान के हाथ में दे दिया, आपको जैसे चाहो वैसे यूज करो। तो भगवान के साथ में रहने का इतना लव आपको मिल जाएगा। बाबा कहते हैं वो स्थिति आपका आ जाएगा, माना मन बुद्धि को वहां स्थित करना पड़ता है। इसी शरीर को स्थित करते हैं ना हम अलग अलग समय पर। जैसे बस पर बैठे हो, पुशबैक है, आपको जैसे चाहे उसको सेट करते हो ना, ऐसे ही मन बुद्धि को भी ऐसे करते हुए कर्मों के फल के साथ कनेक्ट हो जाओ। ऐसा नहीं कि मैं बाबा को याद कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ, पुरुषार्थ कर रहा हूँ, विकर्म विनाश हो रहा है, किरणें जा रहे हैं, विश्व तक जा रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, शुभ भावना रख रहे हैं, शुभकामना रख रहे हैं। नो, यू आर एंजॉइंग यूर लाइफ। ये सब भी आपने क्यों किया। जैसे लौकिक में भी हम देखते हैं ना, एक होता है खर्चा करना, दूसरा होता है कमाई करना, तीसरा होता है एंजॉय करना, है ना। जो साधन आपके पास में है उसको क्या करो, एंजॉय करो। ऐसे ही जिंदगी को एंजॉय करो ना। सारा दिन मैंने सेवा की, ये की, वो की, मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा, सेवा सेवा करते रहेंगे, खुद एंजॉय कब करेंगे। नो डाउट सेवा का फल मिलेगा। एक यस, अब जॉब कर रहे हो, कमाई मिल रहा है, लेकिन थोड़ा समय उस कमाई को एंजॉय भी तो करो ना। यह ये एंजॉयमेंट इतना सुंदर है, रूहानी एंजॉयमेंट। इसमें पुरुषार्थ भी होगा, विकर्म विनाश भी होगा, सेवा भी होगा, सब कुछ होगा, और आराम से आप क्या करते रहेंगे, उस सुख का अनुभव करेंगे। तो इससे क्या होता है ना, आप जो बीके बने, भगवान के बच्चे बने, उसका एक मीनिंग आ जाएगा। आप 100% यथार्थ रूप में उसको यूज कर सकते हो। तब आपको पता पता पड़ता है व्हाट इज द रिजल्ट। ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मैं स्टूडेंट होने के बाद फाइनली मुझे क्या मिलना चाहिए। हर पल ऐसे लवली, जैसे छोटे बच्चा माँ के गोद में, वो बोले भोजन खिलाए न लाए, वो मस्त माँ के प्यार में मस्त रहता है। ऐसे आपको क्या करना है, लव में लीन रहना। इसको बाबा कहते हैं समर्थ स्वरूप। फाइनली आत्मा को वही चाहिए। स्मृति स्वरूप के बाद नेक्स्ट, है ना, जो आपने मन रखने के बाद आपको जो फल मिलना चाहिए वो फल मिल रहा है। उस फल को आप क्या कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप कुछ कर्म कर रहे हो, इसी का सुख अनुभव कर रहे हैं। आपको कैसे लगता है कि मैं कुछ कर्म कर रहा हूं, नहीं है ना, क्योंकि आप फल के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं स्वीट साइलेंस का अनुभव करो, लवलीन स्थिति में रहो, और नष्ट मोह सम अर्थ स्वरूप, समय के अनुसार उस स्वरूप में जिसको आपको चाहना था, जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया। ऐसे छोटे बच्चे कहते हैं हमको आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम मिलने के बाद वो खाने में वो इतना बिजी हो जाता है, कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। ऐसे ही कर्मों का जब फल मिलता है ना, उस फल के साथ जुड़ो। सम अर्थ स्वरूप आपका रूप, बाकी लोग क्या करते हैं उसका चिंता आप मत करना।
आपने जो कमाई की है ना, वो कमाई का फल का अनुभव करते रहे ना, वो फल क्या होता है, बार 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 आपको खींचता है, उसी में रहे, उसी में रहे, उसी में रहे। देह, देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वायुमंडल, वाइब्रेशन, सब होते हुए भी अपनी ओर आकर्षित न करें। आपका ही शरीर, शरीर की तरफ अटेंशन रखेंगे, पेट की तरफ अटेंशन रखेंगे, वो कहता है भूखा है भोजन खिलाओ। गले की तरफ अटेंशन रखेंगे, वो कहता है वो प्यासा है पानी दे दो, जूस दे दो। चमड़ी की तरफ अगर अटेंशन रखो, गर्मी आ रहा है एसी ऑन करो। जीभ की तरफ अटेंशन रखो, वो कहता है पिज्जा चाहिए, गोभी मंचूरी चाहिए। आंखों की तरफ अटेंशन रखो, वो कहता है जयपुर देखना है, दुबई देखना है, हाँ? अमेरिका देखना है, सिंगापुर देखना है। कानों की तरफ अटेंशन रखो, कोई मुझे गुणगान करे, वो इच्छा जताती है। उसके बाद देह का संबंध, चाचा मामा पति बच्चे, हम्म, ये सभी आ जाते हैं। वही आपको प्यार करते हैं, मेरा मेरा कहते हो, तो वो मन उसके तरफ खींचता है। देह का संस्कार, देह का संस्कार क्या है? अपने देह समझने के बाद अब देवता बने, क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने। देह का जो बहुत सुंदर बनाने का, उसको सजाने का, हाँ, ये सभी क्या है, देह का संस्कार। देह के लिए जो चाहिए, व्यक्ति, यस, देह का संबंध नहीं तो भी कोई एक व्यक्ति जिसका वॉइस बहुत अच्छा है, देखने में बहुत सुंदर है, आपको बहुत अच्छा गुणगान करता है, धनवान व्यक्ति है, हाईली एजुकेटेड है, बहुत अच्छा काम करता है, वो व्यक्ति भी आपको अट्रैक्ट हो सकता है। वैभव, बिल्डिंग, पैसा, नाम मान शान, पोजीशन, साधन, ये भी आपको मन खींच सकता है। वायुमंडल, जैसे कि बाबा के घर में जाते हो तो वायुमंडल कितना अच्छा रहता है, क्लीन वायुमंडल। जहाँ कहाँ भी अगरबत्ती जलाया हुआ नहीं तो एक टेम्पल का वायुमंडल, है ना। किसी किसी को शादी का वायुमंडल ही अच्छा लगता है ना। उनके आत्मा के संस्कार के अनुसार वाइब्रेशंस, इसी आत्मा द्वारा आया हुआ शक्ति, वो भी आपको अट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन एक कुछ भी आपको अट्रैक्ट ना करे, न स्पिरिचुअल में, न स्थूल में। आप अपने मस्ती में मस्त रहना। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, संस्कार, जो 84 जन्मों का जो संस्कार है, शरीर धारण करने के बाद जो संस्कार रिकॉर्डेड है, वो भी आकर्षित ना करे। कब आकर्षित ना करेगा? अभी तक आपने यहां सभी मन बुद्धि लगाकर उसमें सुख और दुख दोनों का अनुभव किया ना। बच्चों को बहुत प्यार से बड़ा किया, मेरे बच्चे की तरह अच्छे हैं। बड़े होने के बाद ठीक से डांट लिया बच्चों ने, मेरे बच्चे बुरे हैं। सुख और दुख दोनों का अनुभव किया ना, हर चीज में, है ना। इसलिए बाबा कहता है आपके मन को या आत्मा को इतना हायर लेवल का सुख का अनुभव होना चाहिए कि बाकी के तरफ वो अटेंशन ही न जाए, खींचे नहीं। लोग चिल्लाते रहे और आप अचल रहो। लोग चिल्ला रहे हैं जोर से, हाँ, ये ऊपर जो बाबा ने कहा सुख का स्वरूप। अभी नेक्स्ट बाबा कह रहे चिल्लाने का माना दुख का स्वरूप। जैसे आप जानते हैं डॉक्टर, दांत का डॉक्टर हो, वो पेशेंट रो रहा है लेकिन वो अपना काम करता है दांत निकालने का, है ना। तो सारी दुनिया में लोग चिल्लाते रहते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एक बच्चा मोबाइल लेकर बैठता है ना, उनके माँ बाप कितना भी रोने दे, कुछ भी कहे, आप दिन भर ऐसे ही बैठते हो, आप जॉब नहीं करते हो, पढ़ाई नहीं, आप कुछ भी कहो, उनको कुछ लेना देना नहीं, और उनको जो चाहे वो करता रहेगा। कोई कोई लोग दारू पीते हैं, आप कुछ भी कहो, उनको कुछ असर होने वाला नहीं है, वो सुख में मस्त रहते हैं। मुझे चाहिए बस मेरा परिवार कैसे हैं, पत्नी कैसे हैं, बच्चे कैसे, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे मस्ती में रहना है। लेकिन वो सभी मस्ती है ना, उससे आपको विकर्म बनता है।
आपके अकाउंट में दुख होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन इसमें इतना कमाई, इतना एंजॉयमेंट, एक बार वो स्थिति में आप अटैच में होगे तब आपको पता चलता है। इसलिए बाबा ने संगम युग को डायमंड लाइफ क्यों कहा। इवन देवताओं का शरीर द्वारा सत्युग में जो पाठ करते हैं उससे भी ये क्या है, श्रेष्ठ है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी पुरुषार्थ नहीं, मैं याद कर रहा हूं, योग कर रहा हूं, हम्म, मैं स्मृति रख रहा हूं, बाबा मेरे साथ में है, बाबा से बातें कर रहा हूं, नहीं। इस सभी से डिटैच होकर सच्चे ईश्वरीय जिंदगी का अनुभव करते रहना बच्चे, उसमें सब कुछ आ जाएगा। और वो आपको इतना खींचेगा। आज दुनिया में हम देखते हैं, आपके सामने माना किसी के सामने एक्सीडेंट होता है तो लोग उनको उठाने के लिए नहीं हो जाते हैं, मोबाइल लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। हम्म? रिकॉर्डिंग करके क्या करते, किसी को भेज देते, नहीं तो न्यूज चैनल को भेज देते। तो मोबाइल से इतना अट्रैक्शन हो गए हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं आप अंदर से इतना अचल रहो, वो सुख का अनुभव करते रहो, माना अभी तक जो आप देह देह का संबंध सुख समझ रहे थे वो भी आपको आकर्षण न करे। जो दुख, अरे अपने रिश्तेदारों का, अपना ब्लड रिलेशन का दुख भी आपको आकर्षित ना करे, क्योंकि ये जो स्थिति है ना, आपको भी सुकून देता है और उन सभी को सुकून देता है। आपको लगता है यस, दिस इज द बेस्ट। आप एसी में रहो, अपने परिवार वालों को भी एसी में लेकर आओ ना। कोई जनरल में है तो क्यों उनको आप वो जनरल में जा रहे हो। जैसे एक ट्रेन में जर्नी के बाद बाबा कह रहे हैं, प्रकृति, माया सब लास्ट दांव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन हो। माया व्यवहार करेगी, टेस्टिंग पेपर आएगा, बीमारी के रूप में आएगा, हम्म, प्रकृति भी युद्ध के रूप में, नेचुरल कैलेमिटीज के रूप में आएगी, अपना ही हिसाब किताब, संबंध, फाइनेंशियल लॉस, वेराइटी आएगा। नहीं, जो भी है ठीक है, मैं अंदर से पावरफुल, पक्का, स्ट्रांग। लेकिन उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करना है। तो चेक कीजिएगा जहां भी जाते हैं आपको वही स्थिति अच्छा लगता है। यस, कभी कभी हम कहते हैं वो स्थिति तो हमको बहुत अच्छा लगता है। कब लगता है, जब हम बट्टी में जाते हैं, माउंट आबू में जाते हैं, हमको अच्छा लगता है, लेकिन खुद हमको बनाने को नहीं होता है। उसके लिए प्रैक्टिस करो और सारा दिन जहां भी जाते हो उस स्थिति में स्थित करने का प्रैक्टिस करो। आज हम देख रहे हैं लोग जो भी कर्म करते हुए मोबाइल में बात करते हुए कर रहे हैं, ड्राइविंग करते हुए भी मोबाइल पर बात कर रहे हैं, है ना। भोजन बनाते हुए मोबाइल पर बात कर रहे हैं, फिर भी काम ठीक से चल रहा है ना। एक ही टाइम पर दो काम कर सकते हैं ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे, कोई भी आपको टेस्टिंग पेपर के लिए आपके स्थूल में सूक्ष्म में सामने आए, लेकिन उसके तरफ आपका अटेंशन न जाए, तो आपका स्थिति इतना लवलीन रहे। इसको कहा जाता है देखते हुए न देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। पहले आप देख रहे हो, उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है, सुन रहे हो, उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है। यस, कोई कोई हम जेवा पर जाते गायन करते हैं, बाबा आपका है। कोई डांटते हैं, बाबा आपका है। सब कुछ बाबा का हवाले कर दो, उसका असर नहीं पड़ता है। तो आप इतना अपने ईश्वरीय सुख में मस्ती में रहना, न इंद्रिय सुख न दुख, उसकी तरफ आपका अटेंशन न जाए। आपको पता चलता है मैं जो स्थिति में हूं पक्का हो, 100% एक्यूरेट हो, क्योंकि भगवान ने मुझे ये कहा है। इससे मेरा भी कल्याण होगा और दूसरों को भी कल्याण होगा, क्योंकि भगवान कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है ना। हमको तो अनुभव है अपने अपने जिंदगी में। इसलिए आज बाबा कहते बाकी सारे टेंशन को बाजू में रखो, सेवा ये वो सब। और रियल रूहानी लाइफ, जिसके लिए आप परम धाम से नीचे आए थे, जिसके लिए इतने साल भगवान के आगे मांग रहे थे, उसका अनुभव खुद करते रहे ना, तो दूसरों को भी अनुभव होता रहेगा। नहीं तो हमारा मन इतना एंगेज है, मैं विश्व कल्याणकारी बन गया हूं और सर्वशक्तिवान बन गया, ये देना है, वो देना है, ये करना है, वो करना है।
हाँ, उसका कर्म का फल भी मिलेगा, नो डाउट, वो भी सुकून मिलेगा, अच्छा मिलेगा। लेकिन ये जो स्टेज है ना, उससे भी हाईएस्ट स्टेज है। यही स्वीट साइलेंस स्वरूप की लवलीन स्थिति है। ये बाबा स्थिति कह रहे हैं ना, कर्म करने का टाइम का स्टेज कह रहे हैं। हम जब राजयोग में बैठते हैं तब हम विश्व कल्याणकारी बनते, बाकी जो भी बनते हैं उस समय सुख मिलता है। लेकिन वहां से हम शरीर की स्मृति में आते ही, कर्म क्षेत्र में आते ही बाबा से हम ज्यादातर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो उस समय में भी यही लवलीन स्थिति में रहना, मन को वहां ही रखना। यस, ट्रेन पर बैठे, एसी अच्छा लगा, ट्रेन से नीचे उतरे तो क्या होता है, तुरंत गर्मी आ जाएगा ना। उसके बदले एसी कार में बैठ जाओ, अपने घर में भी एसी लगाओ। ठीक है। मुझे कितना खुशी होता है जानते हैं, जिस गांव पर मुझे बाबा ने रखा है यहाँ नेचुरल एसी है। मैं ट्रेन पर आ रहा था तो सोच रहा था, हमारे गांव से 50-60 किलोमीटर जहां भी जाओ धूप बारिश ज्यादा है, और यहाँ तो इतना नेचुरल एसी है, इतना ठंडी रहती है, कुछ एसी का कुछ जरूरत ही नहीं रहता है ना। तो मुझे लगता है जो हम संगम युग में काम कर्म करते हैं ना, उसके कारण ये सभी फल मिलता होगा। नेचुरल में प्रकृति भी सहयोग देती है, वो बात तो अलग है, वो चेंज होता ही रहता है। फॉरेस्ट ज्यादा इसलिए वो स्थिति होगी, फॉरेस्ट कम होगा तो वो ऑपोजिट भी हो सकता है, वो बात अलग है। लेकिन मन बुद्धि तो मेरे हाथ में है ना। मन बुद्धि को कहाँ रखना है और आत्मा को कैसे स्थिति में रहना है, वो तो मेरे हाथ में है। ये ज्ञान तो बाबा ने हमको सिखाया है। शरीर के लिए आज हो सकता है, कल नहीं हो सकता। ये आपके पास एसी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो। एसी का मशीन खराब हो गया तो आप क्या कर सकते हो, है ना। लेकिन ये तो आपके हाथ में है। इसीलिए बाबा कहते हैं सारे दिन कर्म करते हुए भी आपका स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस में चले जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना। इसलिए स्वीट साइलेंस में रहो। यही है लवली स्थिति। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब कहेंगे नष्ट मोह समर्थ स्वरूप की वरदानी आत्मा। स्मृति स्वरूप ने सम अर्थ माना। बाबा कहते बच्चे, मैंने आपको जिसके लिए सिलेक्शन किया था, और मेरा बच्चा, हर बच्चा ऐसा रहे करके मैंने जो सोचा था, उस समर्थ स्वरूप में आप भी हो, इससे मैं भी खुश हूं। है ना, संगम युग का सुख का अनुभव करना। आपको इतना अच्छा लगता है वो स्वरूप, आपका मन और कहाँ भी ना सुख की तरफ ना दुख की तरफ जाता है। मस्त कुछ भी हो जाए, आप मस्त रहते हो। ठीक है। तो भले ड्रामा के अनुसार आपका तन कहाँ भी रहे, कहाँ भी बाबा सेवा के लिए भेजे, लौकिक में रहे अलौकिक में रहे, मन को इस समर्थ स्वरूप में सिद्ध करने से ये वरदान आपको बाबा से मिल जाएगा। लेकिन आज का दिन ये प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। स्लोगन, होली हंस बन, अवगुण रूपी कंकड़ को छोड़, अच्छी रूपी मोती चुगते चलो। यस, हमारे पास 84 जन्म में सारा वैरायटी है, कंकड़ भी है, पत्थर भी है, गुण भी है ना। यस, दुनिया में भी अच्छा भी है, बुरा भी है, चॉइस इज यूअर्स, है ना। वेजिटेबल मार्केट भी है, नॉन वेज मार्केट भी रहेगा। वेजिटेरियन होटल है, नॉन वेज होटल भी रहेगा। प्यार करने वाला भी है, झगड़ा करने वाला भी है, स्नेह देने वाला भी है, आपको थप्पड़ लगाने वाला भी है। चॉइस इज माइन। इसलिए बाबा कहते हैं सदा अवगुण रूपी कंकड़ को क्या करो, छोड़ो, और अच्छे गुण रूपी मोती को क्या करो, लेते रहो। याद रखिएगा, अच्छाई है ना सिर्फ भगवान में है, कोई मनुष्य आत्माओं में आपको नहीं मिल सकता। यस, मनुष्य आत्माओं से मिलेगा तो भी वो भगवान ने ही दिया हो, है ना। आपको दूध जहां से मिलता है, बॉटल में मिलता हो, पैकेट में मिलता हो, चाय बनाकर मिलता हो, देने वाले तो गाय ही है ना। कहाँ भी जाओ, कैसे भी रिपैक हो, है ना। इसलिए जब मेन सोर्स आपको मिला है, अभी दूध आता है, वो मनुष्य आत्मा के हाथ में आके बाद वो चेंज होता है। उसमें कोई कोई यूरिया भी डाल देता है, कोई कोई उसमें शुगर भी डाल देता है, कोई कोई उसको मलाई निकाल कर क्या करता है, दही भी, ये घी भी बना देता है, वो चेंज हो जाता है।
थोड़ा ओरिजिनलिटी रहता है, लेकिन वो मिक्सिंग भी हो सकता है, कोई पानी भी डाल सकता है। जब आपको ओरिजिनल सोर्स मिल रहा है तो सदा मोती को ले लो, और मोती का भी खा लो, दूसरों को भी मोती देना, और कंकड़ को छोड़ देना। कंकड़ को छोड़ना माना क्या है जानते हैं? यस, मुख से हम कभी गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादातर गुस्सा, पाव खींचना, चिड़चिड़ापन मन से चलता है। क्या चलता है? मेरा पति ठीक नहीं है, सेंटर टीचर ठीक नहीं है, योगेश भाई तो पहले ही ठीक नहीं। कभी भी हम जो गलती करते हैं ना वही कहते ही रहता है ना। सब बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट है। क्या कंप्लेंट है जानते हो ना? योगेश भाई को कभी भी फोन पर हमारा कुछ भी नहीं कहना चाहिए, कहेंगे तो वो क्लास में कह देंगे, इनडायरेक्टली कह देंगे, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अच्छाई को ले लो, मन में भी किसी के प्रति घृणा का भाव न रहे, गुस्से का भाव न रहे। हर एक में विशेषता है, उस विशेषता को ही ले लेना है। मोती को चुगना है, कंकड़ को नहीं। ओके, माना एक तो लवलीन स्थिति में रहना, दूसरा मोती को ही लेते रहना। हाँ, कोई आपको पत्थर का हार देगा तो पहनने के लिए आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं ना। मोती का हार लेंगे तो पहनेंगे ना। अच्छा, हम शांति।